हम्म। 30 दिसंबर 1998, यूरोपियन आश्रम बाद अंतोगास्त जर्मनी। पुनरावृत्ति व स्वच्छता। यहाँ सब कुछ पुनरावृत्त है। पृथ्वी 20 करोड़ वर्ष पुरानी है। पहाड़, जल, हवा, सब कुछ। अरबों लोगों ने उसी हवा की सांस ली है। तुम्हारे शरीर के सभी कण पुराने हैं। तुम्हारी पुनरावृत्ति होती है। तुम्हारे विचारों और भावनाओं की पुनरावृत्ति होती है। तुम्हारे मन की भी पुनरावृत्ति होती है। तुम पुनरावृत्त व्यक्ति हो। यहाँ सब कुछ पुनरावृत्त है। चेतना पुनरावृत्त है। यह वही पुरानी चेतना है। अपने आप को याद दिलाओ कि यहाँ सब कुछ पुनरावृत्त है और शांत हो जाओ। सब कुछ वहीं जाता है जहां से आया है। पुनरावृत्ति फिर से शुद्धता और स्वच्छता लाती है। ज्ञान मन को पुनरावृत्त करता है। तारा तारा सवाल कर रही है। पुनरावृत्ति सब कुछ नवीन कर देती है और इसलिए ज्ञान से पुनरावृत्त मन को सब कुछ नवीन लगता है। श्री श्री। ज्ञान हर चीज को नवीन रखता है, इसलिए इसी सृष्टि को बार बार पुनरावृत्त कर सकते हो। ज्ञान में स्थित मन को सब कुछ नवीन लगता है। मन को ज्ञान में वहीं रखने से मन अशुद्ध हो जाता है। ज्ञान मन को वापस पवित्र करता है। पुनरावृत्ति शुद्धता और स्वच्छता लाती है। स्वच्छता स्वास्थ्य की सहायक है, परंतु अत्यधिक स्वच्छता स्वास्थ्य का क्षय करती है। अत्यधिक स्वच्छ अवस्था में शरीर की रोग निरोधक शक्ति आलसी, निरस्त्र सैनिक की भांति हो जाती है। बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति बहुधा बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उनकी रोग निरोधक शक्ति सक्षम सैनिक की तरह बन जाती है। प्रायः स्वच्छता पर अत्यधिक ध्यान देने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य निर्बल रहता है। कभी कभी अस्वच्छता भी स्वास्थ्यवर्धक होती है। यह तुम्हारे रोग निरोधक शक्ति को जीवंत, मजबूत और चालू रखती है, जबकि ज्ञान मन को तरोताजा रखता है। नव वर्ष का संदेश। स्रोत से स्रोत से जुड़े रहो और अपने जीवन को उत्सव बनाओ। जय गुरुदेव। बोलो, कुछ तो बोलो। ये तो पढ़ पढ़ के समझ में आता है स्वामी जी की तुम्हारी पुनरावृत्ति होती है विचारों की, भावनाओं की। वो फील एकदम दिल से फील अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसा लग ऐसा लगता है कि मतलब तुम्हारे मन की भी पुनरावृत्ति होती है। पुराना कुछ भी याद नहीं आता है। कुछ तो याद आना चाहिए थोड़ा ना। अच्छा, ये बात। हम्म। ये पुनरावृत्ति हो रही है, ये मतलब फीलिंग में नहीं है। ये फीलिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। तुम भागलपुर में रहती हो, उसमें क्या फील करना। मीनल इंदौर में रहती है, एक फैक्ट है, तथ्य है, इसमें फील क्या कर। पर इंदौर या भागलपुर हमेशा से ऐसा तो नहीं था। आज से 10 वर्ष पहले भी ऐसा नहीं था। तो चीजें तो बदलती रहती है, बदल के नया रूप ले लेती है।
बस इतना ही तो है। हम्म। और क्या है? पुनरावृत्ति शुद्धता और स्वच्छता लाती है। ज्ञान मन को पुनरावृत्त करता है। इसको हम्म। थोड़ा सा ये समझना कि अपने आप को याद दिलाओ कि सब कुछ पुनरावृत्त है। ठीक है, ये तो मतलब ये पढ़ करके ही समझना है। और पुनरावृत्त है और सांप्रदायिक, पर ज्ञान मन को पुनरावृत्त करता है, ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे करता है? हिंदी ना थोड़ा ज्यादा कठिन हो गया। हाँ स्वामी जी, इंग्लिश में इट्स मोर सिंपलर, करेक्ट? या इंग्लिश वाला ज्यादा सिंपल। Because that is the that is the most thing that we are experiencing, na, Swami ji, where knowledge is helping the mind to feel fresh every time. When the mind is getting recycled with knowledge, so you're feeling the same thing to be understood in a more fresh manner. वो तो एक्सपीरियंस भी हो रहा है सर। हाँ, इसीलिए नॉलेज सेशन के बाद फ्रेश लगता है, इसीलिए ध्यान के बाद फ्रेश, सुदर्शन क्रिया के बाद फ्रेश, सत्संग के बाद, गुरुदेव से मिलने के बाद। स्वामी जी, यू आर अ रिसाइकल्ड सॉरी रिसाइकल्ड पर्सन करके लिखा है वहां पे सेकंड पैराग्राफ में, तो उसमें इट इज एट दिस मोमेंट या सिंस बर्थ ऐसा बता रहा है वो। No, every few moments, every So even moment. when you're born, it's the same consciousness recycled, Yeah. and every moment it is getting recycled. कॉन्शियसनेस इसलिए रिसाइकल क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं बदलता है, वो नहीं बदलता है, लेकिन बाकी सारे हिस्से तो उसके बदल ही रहे, वो रिसाइकल्ड हो गया। और बॉडी में सेल तो हर समय मरता है, मर के फिर वो जन्म लेता है नए, इसलिए उसको रिसाइकल्ड बोलते हैं। अरे And स्वामी जी, it's so interesting, na, Swamiji, if you don't put knowledge in the mind gets rotten. या स्वामी जी, पुनरावृत्त का मतलब हमेशा फ्रेश या वही चीज दोबारा रिपीट होना? इंग्लिश में तो रिसाइकल लिखा हुआ, पुनरावृत्त का मतलब, हालांकि भाव दोनों का एक ही है। पुनरावृत्त का मतलब होता है रिपीट, मतलब रिवाइजिंग, सॉर्ट ऑफ रिवाइजिंग। इंग्लिश में लिखा है रिसाइकलिंग। एक मिनट में वो ईयरपॉड ले लेता हूँ, विजय जी बोलते हैं ये साउंड कम आता है। हाँ, कि मन को ज्ञान में वही रखने से मन अशुद्ध हो जाता है। मन को ज्ञान में वही रखने से मतलब क्या कि मन पुनरावृत्ति नहीं, वही वही रख। रखने से। हाँ, उसके पहले लाइन है, ज्ञान में स्थित मन को सब कुछ नवीन लगता है। मन को ज्ञान में वही रखने से मन अशुद्ध हो जाता है। ज्ञान मन को वापस पवित्र करता है। ये है पता नहीं, ये वाली आई थिंक पंक्ति तो स्वामी जी मेरे शायद सृष्टि भी। जो वही है बाबा जी। आंसर सृष्टि जो बोल रहा है ना, उसी में है ये चीज। क्या सीमा, क्या बोला तुमने? मुझे लगता है ये ना कुछ मिसप्रिंट है, वही की जगह वो नहीं होगा, ज्ञान को मन में नहीं रखने से हाँ, ऐसा होगा शायद। इंग्लिश में एक बार इंग्लिश में क्या है? नहीं नहीं, वो ऐसा लिखा हुआ है, मन को ज्ञान में आप जब डुबाते नहीं है तो मन फिर खराब हो जाता है। डुबाते नहीं, इंग्लिश में जो लिखा है मतलब वो गुल्ला और रस वाली बात है। गुल्ले को आप रस में नहीं डालते हैं तो फिर मिठास नहीं होती, उसी तरह लिखा हुआ है, ज्ञान में जब आप मन को नहीं डालते तो मन फिर सड़ जाता है।
ये कॉन्शियसनेस का रिसाइकलिंग वाला बात इंटरेस्टिंग है। Swamiji, further to what we discussed yesterday, like no organization का जो ये था ना, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि अब पिछले जन्म से इस जन्म में आए तो मन का रिसाइकलिंग तो हो ही गया। अब मन की चीजें पुरानी है, प्रवृत्तियां टेंडेंसीज जो भी है पुरानी है। अब उसको ज्ञान में डाल रहे हैं तो उन सब चीजों से बाहर निकलती जा रही है। so it could ये be तो possible पुरानी। ना Swamiji कि previous birth would have been an animal, so consciousness would have remained same and then हाँ हाँ, तो वो इसीलिए तो, नहीं तो पुरानी प्रवृत्तियां ऐसी भी हम्म, बहुत सारी है जो हमको लिटरली हाँ, डुबा ही देगी। interesting. ये वेरी इंटरेस्टिंग। और जो अच्छी है प्रवृत्तियां वो हमको यहाँ लेके आई, उसको थोड़ा बल मिला, धीरे 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 वो रिसाइकल होते होते आगे बढ़ गए। जो लोग रिसाइकलिंग में नहीं आने के लिए तैयार हैं, जीवन बोझ तो लगता ही है उनको। हमको भी शायद कभी लगता है, लेकिन हम उससे बाहर जल्दी निकल जाते हैं। जो लोग नहीं आते उनकी अपेक्षा, मतलब हमारी रिसाइकलिंग फास्ट है, उनकी रिसाइकलिंग बहुत स्लो है, बस इतना है। ये कैसे स्वामी जी, ये समझ में नहीं आया बात। अरे जो ज्ञान में नहीं रहते उनका भी रिसाइकल होता है, लेकिन बहुत स्लो है। ये कैसे? हमारा घर हमारा घर दिन में 4 बार साफ होता है, किसी किसी का घर साल में 1 बार साफ होता है, बस इतना ही अंतर होता तो है ही। आप समझ में आया? ये तो साफ होता है, रिसाइकल कैसे? रिसाइकलिंग में वही तो होता है ना, साफ हो जाता है। नहीं हुआ ना। अच्छा हाँ। Swamiji, why has Swami Guruji written about hygiene and health हाँ, connected? वो मैं भी ना, सोनी पढ़ रही थी तो मैं लास्ट लास्ट तक सोच रहा हूँ गुरुदेव ने हाइजीन क्यों बोला है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मन को भी ना, जैसे हम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सडनली मुझे क्लिक किया। जब हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं ना तो धीरे धीरे हमारी एक नई प्रवृत्ति विकसित डेवलप होती है। क्या हम इन लोगों के बीच में नहीं बैठेंगे? हम दुनिया के दुनियादारी वाली जहाँ बात होती है ना, बहुत बोरिंग है, बहुत फिर ऐसा है वैसा है। तो ठीक है, थोड़ा सा हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, मतलब मेंटल हाइजीन पे। पर हर समय बचने के लिए सोचोगे तो फिर तो तुम अपने माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी घटा दोगे। तो इसीलिए दुनिया के बीच में रहो, लेकिन दुनिया में डुबाना नहीं, और अपने आप को दुनिया से भगाना नहीं, दोनों। करेक्ट नो? मेक सेंस नो? How do you connect that sentence? People who live in slums often don't get sick because they have become a हाँ well-trained soldier. मतलब खैर यहाँ तो फिजिकल हाइजीन के रूप में बोले हैं, हाँ, लेकिन how do you लेकिन connect? कभी कभी ऐसा होता, आप देखिए ना, अभी अगर सच में बहुत डीप जाके देखेंगे ना, सोसाइटी में जो लोग बहुत ऐसी स्थिति में है ना, अक्सर सुनने मिलता है ना, रिक्शे वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया, मेड का बेटा इंजीनियर बन गया, आए दिन सुनने मिलता है ये सब चीज। मतलब उनकी संघर्ष करने की क्षमता इतनी अधिक है ना कि वो आगे बढ़ जाते हैं। हमारे बच्चे, हम उनको सुविधा दे दे करके डुबा ही देते हैं। ओ अच्छा, तुमको ये वाला खाना नहीं अच्छा लग रहा, अच्छा तुम वो खा लो, अच्छा तुमको ये खिलौना चाहिए, ले लो, अच्छा अच्छा एसी चला लो, कोई बात नहीं बहुत गर्मी है। तो उनके संघर्ष करने की क्षमता चली जाती है, तो रिसाइकलिंग बंद होने लगती है, वो प्रोसेस बहुत स्लो होने लगता है।
ये तो स्वामी जी हम लोग आए दिन घर में भी मतलब प्रयोग में आता ही है ऐसा सेंटेंस कि बच्चा हाँ, गिर गया तो भागलपुर में भी हम लोग ये बात किए थे नहीं। हाँ बोलते ही हैं कि अरे मजबूत हो जाएगी, गिरी ना, कोई बात नहीं, ऐसे होता है तो हाँ, ओ, भरा पूरा परिवार हुआ करता था, किसी ने चिढ़ा दिया रोने दो, फिर आके दूसरा भी चिढ़ा के चला गया, कितना रोएगा। वही चीज कितना अभी क्या है, अरे तुमको ऐसा बोल दिया, ओ हो, उन लोगों के साथ मत जाना तुम, वो अच्छे नहीं है। अरे क्या है, ओवर सेंसिटिविटी। तो स्वामी जी, यू कैन देन रिलेट इट लाइक इट कीप्स योर इम्यून सिस्टम एक्टिव एंड स्ट्रांग। इसका मतलब वो कॉन्शियसनेस को और स्ट्रांग और इस मजबूत, हाँ, मजबूत मजबूत बनाना। बना, मजबूत वाओ, बना। सो नाइस। अभी इसके ऊपर एक छोटी सी कथा याद आती है, बोलो। छोटी है, क्या? एक कथा याद आती है। हाँ हाँ, बोलिए ना। ये जो किसान होते हैं ना, परेशान रहते हैं काफी बार कि बारिश नहीं होती, सूरज ठीक से नहीं आता, तो फसल का प्रॉब्लम होता है। तो इंद्र के पास गया एक बार, तो बोला कि भगवान बहुत परेशान होता हूँ, कभी अच्छे से फसल ही नहीं आती। तो बोले, इंद्र बोले, इस साल मैं क्या करता हूँ, तेरे हाथ में चाबी देता हूँ, बारिश की, हवा की, पानी की, सब चाबियां तेरे साथ, जब चाहिए तो बोल दे। बोले तो फसल होती है। तो वो बोलता है इस टाइम बारिश गिरे तो बारिश गिरती है, फिर सूरज आता है जिस टाइम चाहिए, तो एग्जैक्टली जैसा चाहिए वैसा उसके दिल से होता है क्या, लास्ट में सब कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो जाता है इंद्र के पास, ऐसा क्यों है? तो बोला आपने संघर्ष ही करने नहीं दिया उसको, तो फसल आएगी कैसे? तो एक छोटी सी आप। वही बोलते बोले, फिर वो अति पर भी नहीं जाना चाहिए, अति पे चला जाता है तो फिर एनीवे, ज्ञान का भी रिसाइकलिंग होते रहना चाहिए, माइंड का रिसाइकलिंग होते रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग का रिसाइकलिंग होते रहना चाहिए, हम जो समझते हैं उसका रिसाइकलिंग होते रहना तो स्वामी जी, वी आर ऑन ट्रैक। चाहिए। हम सब सही रास्ते। आज गुरुदेव का एक बड़े 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 समय के बाद पुराना वाला टॉक देखा। पहले जब बाहर जाते थे ना, तो गुरुदेव वो टॉक सब देते, और उसमें जो पॉइंट्स बोला है ना गुरुदेव, मैंने आज तक नहीं सुना। मैं इतने समय से गुरुदेव के पीछे पड़ा हूँ, तो मैं कल ट्वीट करूंगा, ट्वीट में लिंक डालूंगा, ट्वीट देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया एज यूजुअल, लेकिन इतने समय के बाद। हाँ, लिंक जो है एलिमेंट में भी डालिए, बोला। हाँ, डाल दूंगा। भी शेयर कर लें। थोड़ा बोलिए ना स्वामी, नहीं, बोलिए ना प्लीज। थोड़ा तो जैसे नींद और ध्यान का एग्जैक्ट डिफरेंस गुरुदेव ने एक लाइन में ये भी बताया। क्या ध्यान से नींद की आवश्यकता समाप्त हो सकती है, हो जाएगी, वो भी बताया। खाना और नींद का भी संबंध बताया। अरे बहुत सारी चीज, मतलब कमाल ही है। नहीं नहीं, वो तो हो ही गया हमारा आज का भी।
मैं आ गया छत्तीसगढ़ धमतरी। आज जो मैंने मेरे को लेने आया ना, तो हस्बैंड वाइफ है, दोनों ऑटोलियन टीचर भी हैं, और एक डिवोटी था। तो जो मैंने उनको समझाया इस प्रोग्राम से रिलेटेड था, तो फिर मैंने लेकिन इन जनरल समझाया। जैसे बात हुई कि कल पहला दिन है, तो कल सबको सुबह 7 बजे बुलाते हैं। तो मैंने बोला नहीं, 7 बजे नहीं, सुबह 6 से 6:15 का टाइम दीजिए। ठीक। तो मेरा संकल्प क्या है, मैंने डाल दिया 6 से 6:15। जिसको मैंने बोला उसने 6:30 डाल दिया, और बाकी लोगों ने 7 बजे का डाल दिया संकल्प। तो क्या हुआ, पूरे कॉन्शियसनेस में कंफ्यूजन फैल गया। आपको बात पकड़ में आई? तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसीलिए जब गुरुदेव कुछ बोलते हैं ना, तो मन में इमीडिएटली हाँ होना चाहिए। भले बात समझ में आए या ना आए, ये महत्वपूर्ण नहीं। जब हाँ नहीं होता, वहां से चली तो है चीज वैसे, पर अल्टीमेटली एग्जीक्यूट करने वाले हम हैं प्रोग्राम। उस नॉलेज को ले जाने वाले हम हैं ग्राउंड लेवल पे। हमने उसको ग्राउंड लेवल पे ले जाते हौच पौच कर दिया। इसलिए ग्राउंड पे उसका रिजल्ट कुछ और दिखता है। ये बात, तो इसीलिए जब भी कोई प्रोग्राम होता है, कुछ होता है ना, तो जो मेन मेन लोग होते हैं, टीचर, स्पेसिफिकली टीचर को छोड़ के उनको सबको एक लाइन पे चलना चाहिए, बहुत जरूरी। डिफरेंसेस होगा, पर बात करके एक पॉइंट पे आना है, एग्री करना है कि हमको यही चीज करना है, उसके बाद सब उसी चीज पे रहें। अगर WCF होना है, करना है तो करना। आपको लॉजिक समझना है, उसका डिस्कशन कर लीजिए, पूछ लीजिए करने से क्या होगा, ये क्या होगा, सब चीज। लेकिन फेथ के साथ पूछना है, फेथ के साथ डिस्कशन करना है, और फिर उस लाइन में आ जाना है कि हाँ, किसी भी प्रोग्राम के, ऑर्गेनाइजेशन के आगे बढ़ने में ये बहुत बड़ा तत्व, कारक, फैक्टर होता है। एनीवे, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, सोशल मीडिया के कारण अब गणपति पूजा पूरे भारत में फैलती जा रही है। बिहार में देखा मैंने, भी छोटे छोटे जगह, शायद किसने बोला मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने बोला, नेचुरली बॉम्बे में एक तो गणपति पूजा का जो क्लिपिंग्स दिखता है सोशल मीडिया पे, बहुत सुंदर रहता है ना, सबकी भागीदारी, ये सब। दूसरा, बिहार के बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, और लेबर क्लास भी है। तो वो जब आता है, पढ़े लिखे लोग तो पता नहीं कितना मूव करते होंगे, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं उनको ये सब चीज में बहुत इंटरेस्ट रहता है। बिहार में भी देखा, झारखंड में भी देखा, और धर्म, कोई भी धार्मिक उत्सव जो है ना, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है
संभावना इसकी बहुत सारी है। पॉलिटिशियंस के लिए भी प्लेटफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म के लिए भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, भक्तों को जोड़ने का भी प्लेटफॉर्म है, बहुत तरह से है। लेकिन ये पक्की बात है कि गणपति उत्सव अब पूरे भारत में फैल गया, क्योंकि अगर बिहार में दिख गया, झारखंड में दिख गया, यहाँ छत्तीसगढ़ में तो अभी धाड़ धाड़ पीछे बज रहा है। बोल रहे हैं बहुत भव्य हो रहा है यहाँ। तो सोशल मीडिया का ये भी एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। It's just getting गणेश जी people का together, na Swami ji. Energy is. गणेश जी का मार्केट भी अब बहुत अच्छा होता जा रहा बोध गया आश्रम में भी हुआ स्वामी जी। है। अच्छा, हाँ हाँ, वो उज्जैन का भी दिखा रहे थे, उज्जैन में भी इतना अच्छी तरह से हुआ। होगा ही होगा। हम्म, वो जो बॉम्बे की क्लिपिंग्स दिखते, मेन क्या है बॉम्बे में, महाराष्ट्र में ना, वो जो भागीदारी है, और सबसे बड़ी चीज जो दिखती है ना, लड़कियों का पार्टिसिपेशन या स्त्रियों का पार्टिसिपेशन, ये चीज ना समाज में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। अब हमारे सत्संग में देखिए, हमारे किसी भी एक्टिविटी में, हमारे मतलब आर्ट में लड़कियों की भागीदारी कितनी बड़ी होती है, और इसीलिए हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। आर्ट ऑफ लिविंग मूवमेंट अगर इतना आगे बढ़ा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, इसमें लड़कियों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। समाज को अगर आगे बढ़ना है तो लड़कियों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। राजू मामा सुन लीजिए। अरे उनका जीवन ही लड़कियों के पार्टिसिपेशन से आगे बढ़ा है भाई, लड़कियों के नहीं, लड़की के पार्टिसिपेशन से। नहीं नहीं स्वामी जी, मेरी बीवी भी दोनों हाथ उठा रही है। और संभव ना ये बंगाल में है, लेकिन पता नहीं, उस तरह से खिला खिला नहीं है, दिखता है बंगाल में। देवी पूजा इतनी है, शक्ति की पूजा इतनी ज्यादा बंगाल में, बिहार में भी है, लेकिन पार्टिसिपेशन ऑन रोड मतलब ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखता उतना। बंगाल में तो है। महाराष्ट्र में तो बच्चे बच्चे तक का दिखाते हैं पार्टिसिपेशन ना, बहुत इनकरेजिंग। मैं गया था, कहाँ गया था, आष्टा, उनकी बेटी गणेश उत्सव के पार्टिसिपेशन के लिए तलवार और वो लाठी चलाना सीख रही थी, उसको पार्टिसिपेट करना है। मतलब सुन के भी कितना अच्छा लगता, मैं तो देखता रहा। बच्ची के, बेटी का छोटी है, उसको भी करने में बहुत इंटरेस्ट है, माँ बाप को भी कराने में इंटरेस्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है उसकी, तो स्वामी जी, इसलिए बहुत सुंदर है। स्वामी जी, महाराष्ट्र में 10 दिन का 11 दिन का गणपति होता है ना, तो हम्म, छोटे छोटे मंडल होते हैं सोसाइटी में या गली में, तो बच्चों को वहां पे प्लेटफॉर्म मिलता है उनकी कला दिखाने के लिए। और ज्यादातर मराठी जो हीरो हीरोइन आपको पूछे कि उनको आप डांस आपको कब से मालूम था कि आप डांसर होने वाले हैं या एक्टर होने वाले हैं, तो वो बोलते हैं कि हम गणेश मंडल में, तब हमको पता चला कि हमें वो टैलेंट है। ये बहुत बड़ी बात है स्वामी जी। बहुत बड़ी बात, सही में सही में। इसीलिए हमारा कोई भी उत्सव सांस्कृतिक, बहुत तरह से सांस्कृतिक रहा है। इसकी सुंदरता भी हम बनाए रख सके, भव्य तो होता ही है, निश्चित रूप से होता है। And Swamiji, one interesting thing that happened yesterday was in Bombay. आज ईद ए मिलाद भी है,
और उनका जुलूस निकलता है। और इंसिडेंटली आज विसर्जन का दिन है, तो हमारा तो पूरा दिन का जुलूस रहेगा पूरे बॉम्बे में। So government declared tomorrow as bank holiday so that the Eid Milad can happen tomorrow, and today the bank were kept open, and so that our Visarjan happens smoothly. So both don't clash, but both get to do their own processions properly. So it's such a big thing, Swamiji, but to that level also it was taken care. Last evening 6 o'clock बैंक वालों को पता चलता है कि कल बैंक ओपन रहेगा पर परसों छुट्टी रहेगा, ऐसा मतलब, जो कि एक्चुअली ऑफिशियली आज छुट्टी था। इट्स सच एन इंटरेस्टिंग थिंग। बहुत बढ़िया। समाज को एकत्रित करने के लिए, पर फिर भी ना धार्मिक उत्सवों की एक सीमा है, इस तरह से कि हिंदुओं के धार्मिक उत्सव में हिंदू ही आएंगे, और मुसलमान के मुसलमान ही आएंगे, ईसाइयों के ईसाई ही आएंगे। केवल एक अध्यात्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सब आएंगे। आते हैं, ये बात तो फैक्ट है, बड़े छोटे सब आते हैं, दूसरे धर्म के, दूसरे सब। इसलिए हमको ना अध्यात्म पर फोकस रखना भी बहुत आवश्यक है। एनीवे, और क्या। स्वामी जी, हम्म, वो लाल बाग का राजा जब निकलते हैं ना विसर्जन के लिए, तो पहले उनको मस्जिद में लेके जाते हैं। वहां मस्जिद में उनका सत्कार वगैरह करने के बाद फिर वो विसर्जन के लिए जाता है। मतलब बाहर ही है स्वामी जी इसका, वो द मोमेंट इट कम्स आउट ऑफ द लेन दैट्स द मस्जिद। सो पहला आरती या पहला उसका प्रोसेशन स्टार्ट ही वहीं से होता है वो एक्चुअली। क्या बात है। ये बदलेगी, चीजें बदलेंगी फिर से। एनीवे, तो फिर काउंटडाउन फॉर WCS स्वामी जी टुमारो। कल जब जर्मनी में हुआ था, बर्लिन में, उस समय तो यूट्यूब वगैरह कुछ था नहीं, तो मैंने तो आई जस्ट गिव अप कि क्या इंटरेस्ट है, अभी तो क्या करूं, देख सकता नहीं, कुछ है नहीं। इस बार है कि हाँ, इससे तो कोर्स है मेरा, टाइम पर तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन बाद में तो देख ही सकता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी टाइम अरे मिलेगा। आई वाज थिंकिंग ऑफ टेलिंग यू विल सी इट टुगेदर करके। हाँ, कोर्स चलता रहेगा, मैंने देखा, इसीलिए सबसे पहले 3:30 ना टाइमिंग स्वामी जी। 3 बजे से है ना। लेकिन दोपहर को नहीं है, सुबह में है स्वामी जी। फॉर अच्छा, अस सुबह का। इंडिया का टाइम 3 बजे मॉर्निंग में है। तब कहाँ से 7 से देखेंगे, ऑलरेडी 4 बजे में तो उठता। इसीलिए तो नहीं नहीं, वही तो इसीलिए तो बोल रही थी कि साथ में देख सकते हैं ना जूम पे, ऐसा मतलब दैट इज द टाइम विल ऑल बी एबल टू सी इट टुगेदर अरे जूम पे। आप बोल रहे हैं भारत का 3 बजे का ना, सुबह का। हाँ, अरे सुबह का 3 बजे कौन उठेगा, सब लोग। कौन लाइव देखना है तो उठेंगे ही ना स्वामी जी, ऑफ कोर्स। अभी विल अच्छा, आई विल नॉट मिस इट वैसे। हाँ, तो आप देखिए लाइव, मेरा पूरा दिन का कोर्स है, 4 बजे डेली उठ ही रहा हूँ, और क्या करूँ, 3 बजे से उठ के देखूंगा तो। अभी बहुत दिनों के बाद मेरा टहलना पकड़ में आया है, बहुत दिनों के बाद, बाय ग्रेस। पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यूअस मॉर्निंग में ब्रिस्क वॉक 40 मिनट चल रहा है। मैं अभी इसको किसी भी हाल में कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ।
क्योंकि हमको फिजिकली भी अपने ऊपर ध्यान तो रखना चाहिए। हम्म, वॉकिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, वॉकिंग का कोई, टहलने का कोई सब्स्टिट्यूट। तो और पता नहीं, है बहुत छोटी जगह धमतरी, लेकिन धूल बहुत है। तो बाहर जाके दिन में तो टहलना पॉसिबल ही नहीं। जो भी है, तो आप सुबह 3 बजे उठ के देखेंगे, वाह, ये हुई ना बात, क्या बात लाइव मिस ही नहीं करता हूँ किसी भी है। मैं अगर स्कूल का टाइम रहता तो देख लेता, फुटबॉल मैच, टेनिस में तो मैं बिकॉज रात उसके को उठ बाद के स्वामी जी देखता। यूट्यूब पे पूरा लाइव का नहीं दिख, पूरा नहीं रखेंगे ना लाइव का क्लिपिंग, वो बाद में एडिटेड वर्जन्स आएंगे। स्वामी जी फुटबॉल भी रखा है WCF। तो अब मैं टेंथ टेंथ ट्वेल्थ में थोड़ी हूँ। मैं अब तो मैं बहुत आगे बढ़ गया ना। मैंने देखा हुआ है टेनिस, आधी रात को उठ के देखता था। स्पोर्ट्स का तो बहुत शौक रहा है। फुटबॉल का याद नहीं, टेनिस जरूर देखा है। एनीवे, डेली सुबह 3 बजे, ठीक है, लास्ट डे का थोड़ा देखता हूँ। टाइमिंग चेंज है, बाकी रोज है सर 3:30 ठीक है, 3:30 3:30। अगर नींद टूट गई तो। सुधा जी आज इस तारीख को गुरु जी का दर्शन तो आप कर ही सकते हैं, फिर बाद में यू कैन ऑलवेज कॉल इट ऑफ। सुधा जी 3:30 मतलब 29 तारीख ना। आज ही आज के रात आज ही नहीं, ना। कल नहीं, 29th ना, तो कल मॉर्निंग हमारे लिए, कल मॉर्निंग उनके लिए कल शाम, हमारे लिए कल मॉर्निंग। अरे हमसे आगे थोड़ी चलते, वो हमसे पीछे चलते हैं। थोड़ा टाइम देखिए, कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ जब 29 का शाम होगा, तब उनका 29 का सुबह होगा। तो हमारे यहाँ अगर 29 का सुबह है, तो उनके यहाँ तो 28 का शाम हुआ। आज ही होगा। आज 28 है ना, तो आज थोड़ी है। मैंने अभी अमेरिका, डेली होती है। हाँ, तो शिवलिंग रखते हैं, फिर गणपति रखना है, और क्या रखते हैं आप? दुर्गा जी, हाँ। दुर्गा, माँ दुर्गा, और श्री यंत्र। हाँ। सूर्य सूर्य भगवान के लिए नहीं रखते कुछ। पर 5 मुख्य शक्तियां, शिव, विष्णु, माँ दुर्गा, गणपति और सूर्य। अभिषेक में क्या क्या रखना है सिर्फ? अभिषेक अभिषेक में आप किसी से करवा रहे हैं क्या? में नहीं नहीं, घर पे ही विशेष डेली अपने से करती कर, है। अपने से डेली। नहीं तो उतना सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। शिव जी का केवल अभिषेक करिए ना। ओके।